मैं देवेंद्र सरिता गंगाधर फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तौर पर शपथ लेता हूं कि यह आवाज आपको मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 5:30 बजे सुनाई देगी दोस्तों, क्योंकि महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस किस प्रकार से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कौन से वो नेता थे जिन्हें देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की तौर पर नहीं देखना था, उन्होंने उनके रास्ते पर स्पीड ब्रेकर लगाने की कोशिश की, और कौन वो नेता थे जो चाहते थे कि फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। क्या है देवेंद्र फडणवीस के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के पीछे की कहानी, डिटेल में जानते हैं दोस्तों। नमस्कार, रविराज जाधव नाम है हमारा और आप देख रहे हो न्यूज लेटर। तो पहला मुद्दा है, कैसे महाराष्ट्र के सिकंदर साबित हुए देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के लिए देवेंद्र फडणवीस को आशीर्वाद मिला आरएसएस का। आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो भारतीय जनता पार्टी की मार्गदर्शक भी है। तो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को साफ तौर पर कह दिया कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हर एक चुनाव में हमारे आरएसएस के स्वयंसेवक उस राज्य में जाते हैं, पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, लोगों से वोट मांगते हैं। हमारा बड़ा कंट्रीब्यूशन भारतीय जनता पार्टी के सक्सेस में रहा है, ये कहने में भी मोहन भागवत पीछे नहीं हटे। पर्दे के पीछे से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को प्रेशराइज करने का काम भी आरएसएस ने ही किया, ऐसी बातें होने लगी है दोस्तों। लेकिन इसमें सत्य कितना है? तो सत्य यही है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जी भी आरएसएस से सहमत थे। मोदी जी भी चाहते थे कि फडणवीस महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र राष्ट्र की सियासत के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेट है दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें आती है और महाराष्ट्र में 48 सीटें आती है। नरेंद्र मोदी जी को भी पता था, यदि महाराष्ट्र के सियासत पर, महाराष्ट्र के सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक जीवन पर यदि केंद्र सरकार को अंकुश रखना है, नियंत्रण रखना है, तो देवेंद्र फडणवीस ही जरूरी है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी भी आरएसएस से सहमत थे। हमने इतिहास जाकर देखा तो मोदी जी ने हमेशा देवेंद्र फडणवीस जी के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की हो या उनके राजनीति करने की शैली हो, हमेशा तारीफ की है। दूसरी तरफ क्या अमित शाह फिर फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे? तो मराठा मुख्यमंत्री का एजेंडा अमित शाह जी ने ही सामने लाया था। ऐसी भी बातें सोशल मीडिया हो या राष्ट्रीय मीडिया में होने लगी थी दोस्तों। लेकिन आरएसएस और मोदी जी के सामने मराठा मुख्यमंत्री का एजेंडा अमित शाह का चला नहीं। अमित शाह जी को साथ मिला भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री विनोद तावड़े जी का, जो कि एक कद्दावर नेता महाराष्ट्र के भीतर भी थे दोस्तों। तो विनोद तावड़े जी के नाम पर आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी की सहमति नहीं थी, ऐसी भी पर्दे के पीछे से बातें सामने आई है दोस्तों। तो विनोद तावड़े जी के जरिए हो या मराठा मुख्यमंत्री का एजेंडा, जिसमें रावसाहेब पाटील दानवे, चंद्रकांत पाटील, मुरलीधर मोहोळ, ये जो मराठा नेता है, इनके नाम सामने आए थे। अमित शाह जी के नजर में ये नाम भी थे, लेकिन आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी के सामने अमित शाह जी का एजेंडा फ्लॉप रहा और बाद में अमित शाह भी राजी हो गए फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अब आगे चलकर क्या फडणवीस वर्सेस अमित शाह संघर्ष हमें देखने को मिलेगा, यह भी सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि पूरे बड़े दिल के साथ अमित शाह जी फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे। इसका रीजन यह था कि अमित शाह जी नरेंद्र मोदी जी के बाद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। यही बात वरिष्ठ पत्रकार और कई सारे राजनीतिक जो एक्सपर्ट है वो करते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या आसाम जैसा स्टेट हो, यहाँ पर अमित शाह जी ने अपने मर्जी से ही मुख्यमंत्री
बनाया है लोगों को, नेताओं को, तो अब महाराष्ट्र में भी अमित शाह जी की ही चलेगी ऐसा लगता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है दोस्तों। तो विनोद तावड़े, अमित शाह या कुछ अन्य मराठा नेता नहीं चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, लेकिन फडणवीस अब तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे दोस्तों। तो देवेंद्र फडणवीस साफ तौर पर दोस्तों आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी के बड़े समर्थन से ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ये आप याद रखिएगा। और एक नेता जो चाहते थे कि फडणवीस मुख्यमंत्री न बने, तो वो नेता है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे शिवसेना की ओर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एकनाथ शिंदे चाहते थे कि 6 महीने के लिए या फिर और 1 साल के लिए मैं ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाई कमांड ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। नरेंद्र मोदी राजी नहीं हुए, उसके साथ ही अमित शाह जी भी सहमत नहीं हुए शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। आरएसएस का तो सवाल ही नहीं आता है, आरएसएस यही चाहता था कि महाराष्ट्र में अब सबसे बड़ी पार्टी बनी है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री हो। तो एकनाथ शिंदे जी ने जो रूठने का, अलग तौर तरीके की भूमिका लेने का प्लान बनाया था, वो सफल नहीं हो पाया। अब एकनाथ शिंदे एक तो सरकार के बाहर रहेंगे या फिर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनेंगे दोस्तों। देवेंद्र फडणवीस कैसे मुख्यमंत्री साबित होंगे? क्या सही तरीके से महाराष्ट्र को चलाने में देवेंद्र फडणवीस सक्षम रहेंगे? उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे से बेहतर मुख्यमंत्री फडणवीस क्या हो सकते हैं? डिटेल में आप हमें बता सकते हो दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। और न्यूज़ लेटर इस चैनल को आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे आने वाले वीडियो देखना भी मत भूलिएगा।